और अब देखिए हमारी खास पेशकश द पीएम फैक्टर, जिसमें आज बात होगी भारत की वायु शक्ति की। आज की तारीख में जब पूरी दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में दुनिया भर के देश अपनी अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। ऐसे में भारत की सैन्य तैयारियां कैसी हैं? भारत के आसमान कितने सुरक्षित हैं? इसका जवाब पीएम मोदी के 11 सालों की तैयारियों ने दे दिया है। पिछले एक दशक से भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। स्वदेशी से सशक्तिकरण का मंत्र लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार लगातार भारत के आसमान को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि दुनिया में चौथे नंबर की वायुसेना भारत अब नंबर 1 की ओर तेजी से बढ़ने के प्लान पर काम कर रही है। यही वजह है कि अब भारत ने 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट को अपने जंगी बेड़े में शामिल करने का मन बना लिया है। साथ ही साथ किलर ड्रोन्स की फौज भी भारत खड़ी करने जा रही है। लेकिन इन सब में जो बात सबसे अच्छी है वो ये कि इन सभी का निर्माण मेक इन इंडिया की तर्ज पर होगा। आखिर कैसे? मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत भारतीय वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने का खाका तैयार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो रही है। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। आपके लिए दिया जलाकर लोग अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। दीपावली के ये दिए आपके पराक्रम की रोशनी में जगमग हो रहे हैं। भारत के आसमान में सुरक्षा की अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। दुनिया के कई मोर्चों पर या तो जंग हो रही है या फिर जंग जैसे हालात हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान ने जंग का मोर्चा खोल रखा है। तेल अवीव से लेकर तेहरान तक आसमान से बारूदी वर्षा हो रही है। ऐसे में दुनिया पर महाजंग का खतरा मंडराने लगा है। मॉडर्न एज में युद्ध अब जमीन पर कम और आसमान में ज्यादा लड़े जा रहे हैं। रूस यूक्रेन या फिर इजराइल ईरान वॉर में फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन ज्यादा पावरफुल माध्यम बनकर सामने आया है। ऐसे में दुनिया का हर देश अपने एयरफोर्स को और मजबूत करने में जुटा है। पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की डिमांड लगातार बढ़ रही है ताकि दुश्मनों के रडार को चकमा देकर टारगेट को तबाह किया जा सके। ऐसे सवाल भारत की आसमानी सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या भारत की आसमानी ताकत पुख्ता है? क्या भारतीय वायुसेना किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार?
भले ही ये सवाल हमारे जहन में कौंध रहा, लेकिन भारतीय वायुसेना के शूर वीरों की तैयारी का ट्रेलर हर हिंदुस्तानी के साथ पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया। भारत के सुखोई और राफेल की गर्जना दुनिया के कोने कोने में गूंज चुकी। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता हूं। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया है। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सैन्य क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया और इसी का असर है कि बीते एक दशक में हमारी वायुसेना न सिर्फ सशक्त हुई है बल्कि आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रही है। हमारा संकल्प देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए समर्पित भाव से हम जुटे रहेंगे। आज की तारीख में भारत का डंका विश्व पटल पर बज रहा है, जिसके पीछे है पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच। दुनिया के नक्शे पर भारत एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। बदलते वक्त के साथ भारत अपने सैन्य बजट को भी बढ़ा रहा है ताकि अपने जंगी बेड़े को मजबूत कर दुश्मन मुल्क को यह मैसेज दे सके कि भारत के खिलाफ साजिश उन्हें महंगी पड़ सकती है। यही वजह है कि दुनिया के शक्तिशाली देश भारत से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जिसमें ताजा नाम सामने आया है भारत के सबसे भरोसेमंद साथी देश रूस का। खबरों की माने तो भारत और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा प्रस्ताव पर चर्चाएं तेज चल रही हैं। रूस ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57E खरीदने का प्रस्ताव दिया है। सिर्फ खरीदने का ही नहीं बल्कि रूस ने भारत को अपने 5वें पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57E के संयुक्त निर्माण और 100% तकनीकी ट्रांसफर की बात भी कही है। ये पेशकश उस समय आई है जब अमेरिका भी भारत को अपना एडवांस स्टेल्थ जेट F-35A लाइटनिंग देने के लिए सक्रिय है। रूसी प्रस्ताव सिर्फ एयरक्राफ्ट की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भारत में ही सुखोई 57E का निर्माण, स्टिल्थ तकनीक और एवियोनिक्स के संयुक्त विकास की पेशकश की गई है। यानी भारत में ही सुखोई 57 को बनाने का काम होगा, जिससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को भी गति मिलेगी। Su-57E में सुपरसोनिक क्रूज, थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन, इंटरनल वेपन बे और अत्याधुनिक लो ऑब्जर्वेबिलिटी जैसी क्षमताएं शामिल हैं, जो इसे आधुनिक हवाई युद्ध में बेहद घातक बनाती है। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57E आसमान का वो जाबाज ईगल है जो दुश्मन के ठिकाने को पलक झपकते ही राख के ढेर में तब्दील करने की ताकत रखता है। यह वो शिकारी है जो बिना किसी की नजर में आए चुपके से अपने शिकार का काम तमाम कर देता है। और इसी हथियार को लेकर पुतिन और मोदी के बीच डील लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। Su-57 पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक से लैस है, मतलब यह आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता। यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम माना जाता है। Su-57 डबल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो इसे 2800 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड देता है। रूस के Su-57 में 12 हथियार पेलोड पॉइंट्स हैं। एक रूसी Su-57 की कीमत 306 करोड़ रुपए से लेकर 437 करोड़ रुपए तक हो सकती है।
मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय वायुसेना में जबरदस्त आधुनिकीकरण देखने को मिला है। राफेल से लेकर स्वदेशी तेजस भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। वहीं तेजस मार्क 2 पर काम जारी है। मोदी सरकार का संकल्प है अगले 5 सालों में भारत की वायु शक्ति को दुनिया में सबसे मजबूत बनाने का। भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। मोदी सरकार का फोकस भारत की आसमानी शक्ति को मजबूत करना है ताकि दुश्मनों की साजिश का जवाब दिया जा सके। यही वजह है कि सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए की डील कर एयरफोर्स के लिए 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे गए, जिसे फ्रांस की दसों कंपनी ने बनाया है। राफेल के कारण निश्चित रूप से हमारे एयरफोर्स की एक कम्बैट कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है। ये बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन यदि हम अपनी कम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये हम बढ़ा रहे हैं तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम बढ़ा रहे हैं। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ट्विन इंजन वाला राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी ये दुश्मनों के रडार को चकमा देने में माहिर है। राफेल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार से लैस है। इतना ही नहीं, इसकी स्पीड की बात करें तो ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। वहीं इसका क्लाइंबिंग रेट 60,000 फीट है। राफेल अपने साथ 9.5 टन वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। साथ ही ये न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकता है। राफेल के अलावा स्वदेशी तेजस मार्क 1 भी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही सेना में तैनात किया गया। तेजस MK-1A फाइटर जेट 43.4 फीट लंबा है। इसकी ऊंचाई 14.5 फीट है। इसकी अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज्यादा। अधिकतम 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। यह मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह ब्रह्मोस जैसे मिसाइल भी दागने में सक्षम है। 25 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी और तेजस के मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तेजस की क्षमता, शक्ति और विश्वसनीयता को लेकर किसी के मन में कोई शक शुबा ना रह जाए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तेजस में उड़ान भरने का निश्चय किया और देश के साथ साथ दुनिया को भारत की स्वदेशी शक्ति दिखाई। बदलते वक्त के साथ भारत लगातार अपनी आसमानी ताकत को मजबूत करने में लगा है। देश में मेक इन इंडिया की तर्ज पर फाइटर जेट का निर्माण तेजी से चल रहा है। साथ ही भारत, रूस और अमेरिका के साथ भी फाइटर जेट की डील पर तेजी से काम कर रहा है। आज की तारीख में भारतीय वायुसेना के स्टॉक में कुल 2229 एयरक्राफ्ट हैं, 513 फाइटर जेट्स हैं, 130 अटैक फाइटर जेट्स हैं, 899 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। भारत की बढ़ती आसमानी ताकत के पीछे मोदी सरकार के अथक प्रयास है। यही वजह है कि अब भारत अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स मेक इन इंडिया के तर्ज पर बना रहा है, जिसे नाम दिया गया है AMCA, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हमारे देश के वैज्ञानिक भी 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी विमान बनाने में जुटे हैं। इस लड़ाकू विमान का नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी AMCA। इसके लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। भारत का यह लड़ाकू विमान 10 साल में तैयार हो जाएगा। वहीं अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा, यानी दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसमें 2 पावरफुल GE-414 इंजन होगा। इसकी लंबाई 57.9 फीट होगी। 25,000 किलो का वजन लेकर उड़ने में सक्षम होगा। 1500 किलो के इंटरनल हथियारों से लैस होगा। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक से लैस होगा। इसका रडार 150 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकेगा। इकोनॉमी में जो आदमी आगे स्कोर करेगा वो
एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग आर्मी को अफोर्ड कर पाएगा। और सबसे बड़ा जो लाइबिलिटी मुझे लगता है किसी भी देश पर आती है कि अगर उसे अपना डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से लेना पड़े। आज की तारीख में एमका के ऊपर, तेजस के ऊपर, इन जो वेपन सिस्टम्स जो हैं एयर के, जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उसके ऊपर इंडिया सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के मानचित्र पर पीएम मोदी ने देश के वायुवीरों का मान बढ़ाया है। यही वजह है कि आज बदलते भारत की तस्वीर देख पूरी दुनिया तंग है। दुनिया में चौथी सबसे मजबूत वायुसेना को अब मोदी सरकार टॉप 3 में लाने की कोशिशों में जी जान से जुटी है। वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से ही नहीं, डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाने में माहिर हो गई। भारतीय वायुवीरों की ताकत का लोहा आज की तारीख में पूरी दुनिया मान रही है। भारत की आसमानी शक्ति के सामने दुश्मन देश के हौसले पस्त हो जाते हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ जंग का पैमाना भी बदला है। यही वजह है कि अब भारत नए वॉरफेयर के लिए अपनी ड्रोन सेना को भी मजबूत करने में लगा है। यही वजह है कि भारत ने फ्रांस के साथ एक बड़ी ड्रोन डील की है। समझौते के तहत भारत फ्रांस के साथ मिलकर AARO के UAV ड्रोन बनाएगा। इस समझौते का मकसद मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में AARO के ड्रोन का उत्पादन करना है, ताकि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम की जा सके। AARO के ड्रोन वो घातक शिकारी है जो जासूसी के साथ साथ दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने का दमखम रखता है। AARO के एक मेल क्लास UAV ड्रोन है। यह लंबी दूरी तक निगरानी करने में सक्षम है। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर और रडार दुश्मन पर नजर रख सकते हैं। यह 1.5 टन से ज्यादा हथियार ले जा सकता है और सुरक्षित दूरी से हमला कर सकता है। यह दुश्मन के डिफेंस को तोड़ने और उनके हवाई सुरक्षा सिस्टम को खत्म करने में मदद करता है। यानी यह ड्रोन दुश्मन को दूर से ही मार गिराने में सक्षम है। इसका मतलब है कि AARO के दुश्मन पर नजर रखने और सेना को सही जानकारी देने में बहुत उपयोगी है। आज की तारीख में जंग का तरीका बदल गया है, जिसमें ड्रोन किसी गेम चेंजर से कम नहीं। पिछले 1 दशक से भारत में भी ड्रोन क्रांति देखने को मिल रही है। मोदी सरकार ने ड्रोन को भारत की सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है, जिससे आतंकवाद और सीमा पर खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। मोदी सरकार के कार्यकाल में तेजी से देश में ड्रोन तकनीक का विकास हो रहा है, जिसमें आत्मनिर्भरता की झलक साफ नजर आती है। मोदी कार्यकाल में ड्रोन नियमों को सरल बनाया गया है, जिससे ड्रोन निर्माण, परीक्षण और उसका उपयोग आसान हुआ है। 2023 में मोदी सरकार ने अमेरिका से 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए $4 बिलियन का सौदा किया। वहीं DRDO स्विफ्ट के कामिकाजी ड्रोन पर काम कर रही है। साथ ही भारत अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल यानी UCAV प्रोग्राम घातक पर भी काम कर रहा है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले 1 दशक में भारत का डिफेंस सेक्टर तेजी से आत्मनिर्भरता के साथ आधुनिकीकरण की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल के सफर में भारत की वो नई तस्वीर पेश की है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।